अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी किताब दरख्शा का, जो क्लास 10th के अंदर मैट्रिक के अंदर पढ़ाई जाती है। सबक नंबर 21 चैप्टर 21। इससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो देखें, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। हमने हर चैप्टर के हर सबक के वो तमाम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप पे बना दिया है। जो आपके मेन बुक में क्वेश्चन बने हैं उसके साथ साथ आपके वो भी क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल अंदर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने सबको बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देखें, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आगे भी आपको फ़ायदा होता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबक का नाम होगा खड़ा डिनर। पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, इम्तिहान के अंदर, ये खड़ा डिनर किस सिंफ में है, यानी किस तरह की एक चीज़ है। आप बताएंगे कि एक नज़म है, क्या है, नज़म है, और इसके लिखने वाले हैं मोहम्मद जाफरी साहब, सैयद मोहम्मद जाफरी साहब। खड़ा डिनर में क्या होता है? खड़ा डिनर का माना होता है खड़े होकर खाना खाना, खड़े होकर खाना खाना, जो कि इस्लाम के अंदर और हमारे शियार से ख़िलाफ़ है। इसके बारे में सैयद जाफरी ने अपनी नज़म के अंदर बहुत सारी बातों को लिखा है। इंशाल्लाह आपको तफसीली गुफ्तगू में यानी कि खुलासे में आपको मिलेंगे। पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सुनिए। सवाल नंबर 1 में सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है, यानी कब पैदा हुए हैं? अलिफ 1906, बे 1907, जिम 1905 और दाल में 1908। सही विकल्प अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और नहीं जानते हैं तो मेरे देने का इंतज़ार कीजिए जवाब का, ताकि आपको फ़ायदा हो। सही जवाब होगा उसको जिम 1905 में इनकी पैदाइश हुई है, 1905 में। जी स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल में है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था? अलिफ मिर्ज़ा जाफ़र, बे सैयद गफ़र जाफ़र, जिम सैयद मोहम्मद अली जाफरी और दाल में सैयद मोहम्मद रमज़ान अली। स्टूडेंट, इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप जानते हो तो जवाब दे सकते हो, नहीं तो मेरे जवाब का इंतज़ार करो, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इसको नोट्स बनाइए, काफ़ी कीजिए, फ़ायदा होगा। जवाब होगा जिम सैयद अली मोहम्मद जाफरी। आप सिर्फ आपको अली जिसमें जोड़ देना है, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 3 में क्या है। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए, यानी उनकी पैदाइश कहाँ हुई है? अलिफ हैदराबाद, बे दिल्ली, जिम लाहौर और दाल में है अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब को होगा आपको जिम, जो कि लाहौर है, जो कि लाहौर है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 4 में क्या है। सैयद मोहम्मद जाफरी ने मजमुआ का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुआ का नाम क्या है? शौक़ी तहरीर, नाम तहरीर, शौक़ी तहरीर और प्याम तहरीर। सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा जिम होगा शौक़ी तहरीर। शौक़ी तहरीर नहीं, शौक़ी, खेस है तहरीर। देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या है, 5 में क्या है। दरअसल में मज़ाह के शायर कौन हैं, यानी कौन से शायर हैं जो मजाकिया अशार और नज़म लिखा करते हैं? अलिफ में रम्ज़ आज़िम आबादी और बे में है दिलावर फुगार और जिम है चकबीस, दाल में ज़ुबैर रिजवी। इसका सही जवाब होगा बे दिलावर फुगार जो हैं। देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या है। निसाब में शामिल खड़ा डिनर के मुसन्निफ़ कौन है? वो भी आपको बता दिया गया कि निसाब में शामिल खड़ा डिनर के मुसन्निफ़ कौन है। बिल्कुल सही बात है जी, मैं सैयद मोहम्मद जाफरी जो इन्होंने लिखा है। सवाल नंबर देखते हैं 7 में। सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कभी, तमाम क्वेश्चन हैं जो इम्तिहान के लिए बहुत VVI होते हैं, लिहाजा आपको ध्यान से सुनना होगा। अलिफ 1915 और बे 1978, जिम में 1976 और 1970। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 7 में सही जवाब क्या होगा आपका? सुन सकते हैं, आप जानते हैं तो जवाब होगा आपका जी 1976। 1976 इसका जवाब बिल्कुल परफेक्ट सही है, आप इसको नोट बनाते रहिए। देखते हैं सवाल नंबर 8 में। सैयद मोहम्मद जाफरी महकमा की तरफ से आला ओहदे के लिए कहाँ गए थे? अलिफ ईरान, बे इराक और जिम में तेहरान और देख रहे हैं दाल में अरब। सही जवाब होगा जिम तेहरान गए थे आला ओहदे के लिए। देखते हैं सवाल नंबर 9 में। शिकम का माना क्या होता है जी स्टूडेंट? अलिफ माँ, बे पेट, जिम दिमाग और दाल में इनमें सभी। सही जवाब होगा आपका, चुन सकते हैं, अगर जानते हैं तो जवाब होगा आपका बे, यानी कि शिकम का माना पेट होता है, जिस पेट में हम खाना खाते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 10 में है। जिससे किसी ख़ास जगह चीज़ का पता चले उसको क्या कहते हैं? जिससे किसी खास जगह चीज़ के नाम का पता चले उसे क्या कहते हैं? स्टूडेंट जानते हैं ये क्या है? ये ग्रामर है। ये ग्रामर भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने ग्रामर को सही मानों में नहीं पढ़ा तो आपके इम्तिहान में कुछ नंबर छूट सकते हैं। यदि आपको ग्रामर पढ़ना होगा, देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, आपको सही जो होगा वो अलिफ होगा। अलिफ होगा, इसमें मारफा क्या है, इसमें मारफा होगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपको दिया गया, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो आपने पढ़ा सबक नंबर 21 तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाए तो इंशाल्लाह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तैयार है। आप राब्ता काम करके PDF ले सकते हैं, ग्रुप में शामिल होकर के काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और इस PDF ऑब्जेक्टिव PDF के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी लिखित रूप में आपको दिया जाएगा PDF, और साथ में आपको नोट्स जितने हैं, मजमून, ग्रामर, ये खुलासे हर एक आपको मिल जाएंगे। शर्त है कि आप राब्ता काम करें। फिर मिलता हूँ, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।